दादा सबसे पहले आपको जोहार। जोहार और जोहार। अभी जो भाषा आंदोलन पूरा जोर पकड़ रहा है पूरा झारखंड में, ये जो सरकार कर रही है कि यहाँ पे अगर आंदोलन होता है, ठीक है, यहाँ से हटा के कोई और डिस्ट्रिक्ट में डाल देता है, ठीक है, वहाँ अगर आंदोलन हो जाता है तो कहीं और डाल देता है। इस पूरी प्रक्रिया को या फिर इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, सरकार यदि ऐसा करता है तो समझ लीजिए ये जानबूझ करके ये झारखंड के लोगों को मतलब एक चकमा देने का और बाहरी लोगों को जगह देने का ये काम कर रहा है। जहाँ तक भाषा आंदोलन का बात है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में भाषा को लेकर के लड़ाई हुआ। पोटी श्रीरामालू नाम का व्यक्ति उस समय तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन में आपका तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश एक ही जगह था, लेकिन जो खास करके पोटी श्रीरामालू ने 52 दिन तक अनशन किया और वहीं भाषा तेलुगु भाषा को आंध्र प्रदेश में लागू करने के लिए उन्होंने सीधा सीधी कहा कि हम तमिल भाषा का हम उपनिवेश नहीं बनाएंगे, और वो मर गया 52 दिन का अनशन में। ये हुआ था 1953 में। और उसके बाद नेहरू जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जी जी, और उन्होंने फिर तमिलनाडु मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी को 2 भाग कर दिया, एक तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा भाषियों का हुआ और उधर तमिल भाषा भाषियों का हुआ। तो इसी तरह 1960 में उस समय गुजरात महाराष्ट्र में था, तो ये मराठी लोगों का ही कब्जा था। तो उस समय वो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने भाषा का ही सवाल उठाया, कहा कि हम मराठी भाषियों के अंतर नहीं रहेंगे, हमारा गुजरात अलग होना चाहिए। गुजरात 1960 में अलग हो गया। पंजाब में हिमाचल प्रदेश भी था और आपका हरियाणा भी था, और भाषा का सवाल लेकर के ही वो भी पंजाब से हिमाचल अलग हो गया, फिर आपका ये क्या कहते हैं हरियाणा भी अलग हो गया। तो ये भाषा फिर असम में जो 7 सिस्टर्स का बात है, मणिपुरी, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, वहाँ जगह जगह नागालैंड, ये अलग अलग भाषा भाषियों का था। उसमें इंदिरा गांधी का ज़माना था, उन्होंने भी भाषा का मुद्दा पर ही सबको अलग अलग कर दिया। भाई आप अपना भाषा को लेकर के आप अपनी सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखिए, यही ना हुआ। और हमारे यहाँ हम लोग 1978 में एक भाषा आंदोलन हम लोग झारखंड आंदोलन के साथ साथ उठाया था। उस समय एनी होरो ने डायरेक्ट एक्शन सीधी कॉल का करवा दिया। उसमें हम लोग भी एक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में उभर रहे थे, और हम लोग ने भाषा आंदोलन में भाग लिया 1978 में। और उस समय हम जगन्नाथ मिश्रा आपका बिहार का मुख्यमंत्री था, उन्होंने हमारे 9 भाषाओं को स्वीकृति दी, और रांची विश्वविद्यालय में हमारा 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा, जिसमें संथाली, मुंडारी, हो, उरांव, कुड़ुक 5 जनजातीय हो गया, कुरमाली, नागपुरी, खोरठा और 5 परगनिया, ये 9 भाषा को मान्यता दी गई। और उस समय रामदयाल मुंडा जी अमेरिका में प्रोफेसर था, और वहाँ से उन्होंने अपना नौकरी छोड़ करके यहाँ आकर रांची यूनिवर्सिटी में आकर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के वो हेड बने। बीपी केसरी वो सेकंड मैन थे। इन दोनों के नेतृत्व में भाषा विभाग तो बहुत फला फूला, और ख़ास करके झारखंड के नौजवान लोग भी उस समय डॉक्टर रामदयाल मुंडा के पीछे बहुत प्रभावित भी हुआ, एक नया नेतृत्व पैदा हुआ। तो इस तरह से भाषा का लड़ाई तो सब दिन हुआ है, लेकिन ये जो हमारी जो भाषा 9 भाषा, इस 9 भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं है। झारखंड होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तो बीजेपी का राज रहा। अब बीजेपी तो कभी ये नहीं चाहता है कि यहाँ के लोकल जो भाषा
फूले फले आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहता। ये बीजेपी में लोगों का, बाहरी लोगों का नेतृत्व है। और आज हमारे भी लोग यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, बाबूलाल से लेकर के हमारे सभी झारखंडी क्या कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। रघुबर छोड़ करके। हम रघुबर को तो ठीक है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं, समझते हैं कि वो बाहर का आदमी है, वो हमारा काम नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे लोग थे, इन लोग ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही चीज़, झारखंड का संपत्ति को लूटने में, धन बनाने में, संपत्ति बनाने में, कौन फॉर्चूनर गाड़ी में घूमेगा, कौन पजेरो गाड़ी में घूमेगा, इसी का ही एक यदि बोलिएगा तो यही लड़ाई रहा उनका लड़ाई। मतलब वो ये नहीं समझा कि हम भाषा नीति कैसे बनाएंगे, हमारे झारखंड के नौजवान जो बेरोजगार हैं उसको हम कैसे नौकरी देंगे, इस पर कभी इन लोग चर्चा ही नहीं किया। और इस पर कोई एक क्या कहते हैं एक कमेटी बनना चाहिए। जिस तरह से अकबर का नवरत्न थे और नवरत्न में चर्चाएं होती थी कि भाई क्या करना है, देश का विकास कैसे करना है, और तरह तरह की होती थी और सब जगह है। अब नेहरू के मंत्रिमंडल में भी था, कई एक्सपर्ट्स होते हैं, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी था, हमने बिहार में भी देखा है, हर स्टेट में देखा है। लेकिन झारखंड के जो भी मुख्यमंत्री बने, इन लोग दूसरे के गिरफ्त में रहे। जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग जो ठेकेदार हैं, बाहरी लोग गुंडे मवाली हैं, वो कैसे उनको ठेकेदारी देना है, बस इसके पीछे हमारे जो भी मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इन लोग ने उसी पर ही अपना समय गंवाया। आज 21 साल हो गया। आज यदि इस 21 साल के अंदर में ये सारी चीज़ें का समाधान हुआ रहता तो आज ये भाषा का मुद्दा नहीं आता। क्यों आता? तो आज जैसे आप बंगाल में जाएंगे तो बंगला ही है, उड़ीसा में उड़िया है, तो हमारे पूरे देश में ऐसा ही है। भारत विविधता का देश है, हर राज्य की अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, बोली है, भाषा है। अरे भाई उसको करने दो। लेकिन जब भी हम विकास का बात करेंगे तो ये बिहार के लोग हर समय टांग अड़ाते हैं। हम बोले टांग अड़ाने दो, लेकिन एक बार लड़ो, एक बार। अब नहीं लड़ेंगे तो यहाँ कोई फैसला नहीं होगा, बिना क्रांति का शांति नहीं होगा। अच्छा दादा, ये भोजपुरी मैथिली अंगिका ये भाषा सब अगर लागू होती है झारखंड में तो कितना इफेक्ट पड़ेगा झारखंड के लोगों? झारखंड के लोग समाप्त हो जाएंगे। हम लोग समाप्त क्या हुआ है, वो तो पूर्व में, आज से बहुत पहले हमारा ये क्षेत्र तो बंगाल में था। आज जो हमारा गांव घर में यहाँ भी बंगला आ गया, यहाँ बगल का उड़ीसा ये उड़िया आ गया। आप देख सकते हो कि हमारा पुरुलिया यही बांग्ला भाषा के चक्कर में चल गया। 1956 में एसआरसी कमीशन जो हुआ, और बंगाल के लोग उस समय राजनीति में दमदार थे और इन लोग की चलती थी दिल्ली तक। अब इन लोग, हमारा जो मानभूम डिस्ट्रिक्ट था, इधर जमशेदपुर से लेके आपका धनबाद तक, ये जो बीच का हिस्सा जो पुरुलिया ज़िला, 16 थाना इन लोग ले गया। मतलब झालदा से, जयपुर से, पुरुलिया होते हुए और तरह तरह का बहुत सा टोटल 16 थाना इन लोग को मिला करके पुरुलिया ज़िला बना दिया। तो ये भाषा का ही न मार है। तो उसी तरह फिर ये बात हम कहते हैं कि हमारा सरायकेला खरसवां, ये उड़िया राजा लोग था। यहाँ 1900 पहले तो सरायकेला खरसवां छोटानागपुर राजा के अधीन था, लेकिन 1915 में सरायकेला खरसवां को जोड़ दिया गया, संबलपुर राजा के अधीन में चला गया। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उड़िया भाषा लागू किया। 1915 से उड़िया सरायकेला खरसवां में हुआ, स्कूल खोला गया और राजा ने सबको मजबूर किया कि भाई आप लोग को उड़िया सीखना होगा। तो इस तरह से लोग बहुत सा उड़िया, इसलिए आज वहाँ पर बॉर्डर में देखोगे उड़िया बोली जाती है। तो उसी तरह यहाँ पर भोजपुरी, अंगिका, मगही यदि घुसाएगा तो हमारा भाषा तो विलुप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये और 1 जनवरी 1948 का जो गोलीकांड हुआ,
ये भाषा के सवाल पर हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा कि आप लोग तो झारखंड को अलग करने के लिए काफ़ी मेहनत किए हैं। झारखंड 2000 में बन भी गया, तो झारखंड एक बनने के बाद सबसे पहले ये तय होना चाहिए था कि झारखंडी कौन है और इसकी भाषा क्या होगी, है ना। तो ये नहीं हो पाया है, और उसका अभी जो मसला चल रहा है इसका वजह भी शायद वही है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहाँ पर अटक रहा है हम लोग का, जो कहाँ पर कौन रोड़ा बन रहा है इसको बनाने में? देखिए, बिहार मीन्स बिहारी, बंगाल मीन्स बंगाली, गुजरात मीन्स गुजराती, और उड़ीसा मीन्स उड़िया मीन्स उड़ीसा। तो उसी तरह झारखंड का मतलब ही झारखंडी है, और झारखंडी यहाँ 9 भाषा बोलने वाला ही लोग है, और वहाँ 10वां भाषा कोई नहीं है। और उसके बाद यहाँ की पर्व त्यौहार, सभ्यता, संस्कृति, यही तो एक उसका आइडेंटिटी, उसका अस्तित्व बोध करता है। यहाँ एक बिहारी झारखंडी नहीं हो सकता, और एक झारखंडी बिहारी भी नहीं होगा। हम यदि बिहारी होते तो हम झारखंड को क्यों अलग करते? हम लोग क्यों बोलते हैं कि हमारा जो क्षेत्र, खास करके आप नक्शा देख लोगे, झारखंड का नक्शा, यहाँ जो कहावत है, कहावत क्या, एक संस्कृत में श्लोक है, अयस्क पात्रे पयपानम सालपत्रे भोजनम खरजूरी पत्रे शयनम झारखंडे विधीयते। तो ये संस्कृत का श्लोक हमारा तुम्हारा तो दिया हुआ नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन काल का श्लोक है। तो ये झारखंड की आइडेंटिटी आज से नहीं, ये ज़माने से है। कबीरदास आज से 600 साल पहले बोला था, कब से छोड़ा मथुरा नगरी, कब से छोड़ा काशी, झारखंड में आओ विराजो वृंदावन के वासी। फिर उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु इधर से मथुरा गए तो उन्होंने क्या कहा था, यहाँ जब वो इसी इलाका से तो गए, कहीं पर ठहरे, तो बोले कि मथुरा जाबार काले आसी झारखंडो मिलिलो लोक तहा प्रोमो आनंदो। तो ये चैतन्य स्मृति में है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये झारखंड का अस्तित्व को, लेकिन जो लोग यहाँ पर बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी ये लोग इसको जो उपनिवेशवाद बनाया, तो आज भी ये लोग चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर वर्चस्व चले, हम लोग जो बोलेंगे वही होना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि अगर भाषा, अगर जो जिसको लेकर ये सारा मसला खड़ा हुआ है वो अगर लागू होता है, जैसे कि आपने कबीर का दोहा पढ़ा और आज इतना साल बाद पढ़ रहे हैं, तो ये भाषा अगर लागू होता है तो आने वाला पीढ़ी क्या भोजपुरी से इस तरह के दोहे पढ़ेंगे? नहीं, ये तो कबीरदास का पंक्तियाँ हैं ना। अच्छा, कोई उन लोग अपने जो लोग झारखंड आया, उन लोग जो अनुभव किया उसको अपने भाषा में उन लोग लिखा है। अच्छा, हमारे भाषा में थोड़े लिखा है, वो उसको जो भाषा जानकारी थी उसी भाषा से उन्होंने लिखा। वो इधर से गए, चैतन्य महाप्रभु बंगला भाषा भाषी के थे तो उन्होंने बंगला में कहा, और चैतन्य वो तो बनारस में रहते थे, कौन ये कबीरदास, तो बनारस की जो भाषा थी उसमें उन्होंने कहा। अच्छा, चलिए बात को थोड़ा छोटा करते हैं। एक समय था जो आप लोग अलग राज्य बनाने के लिए लड़ रहे थे, फिर अभी आप लोग भाषाई अतिक्रमण को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, दोबारा से आप लोग उठ खड़ा हुए हैं, तो अब क्या रणनीति होगी इसको रोकने के लिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से ही होगा। और वो मुगल काल तो नहीं है कि यहाँ पर कोई तलवार लेके निकलेगा, कोई कुछ लेके निकलेगा। हम अपना जो भी यहाँ के जो लोग नुमाइंदा हैं, नुमाइंदा मतलब एमएलए एमपी, कम से ये लोग अपनी बात तो बोले। आज यदि हम अपनी बात नहीं बोलेंगे, बाहर के जो लोग यहाँ कब्जा करने के लिए आए हैं, अब यहाँ की जो सारी संपत्ति है, जल जंगल ज़मीन पर वो कब्जा करना चाहता है, अब उससे कैसे हमको मुक्ति मिलेगी? आज भी हमारा ज़मीन में और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे यहाँ
प्रकृति ने बहुत हमको संपत्ति दिया है। ये संपत्ति किसका है? बाहरी लोगों का, लुटेरा लोगों का तो नहीं है ना, वो तो यहाँ के लोगों का संपत्ति है। और पहले हमारे पूर्वज यहाँ के उसका हर समय उसका उपयोग किया है। लेकिन जब जब जैसे जैसे कानून बनते गया, अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद फिर हमारी देश की अपनी सरकार बनी और फॉरेस्ट एक्ट बना, माइंस एक्ट बना, तरह तरह का, और बाहर से लोग आते गए। अब ये जो लोग दावा करते हैं ये कब आए हैं? ये जब यहाँ पर कारखाना खुलने लगा, हमारे जमशेदपुर खुला, बोकारो खुला, HEC खुला, छोटा छोटा और भी जगह कारखाना खुला, तो ये तो 60-70 के दशक में हुआ है, उसके पहले नहीं था। अब ये लोग यहाँ पर झारखंड बनने के 30 साल 40 साल पहले आया है, और 30 साल 40 साल पहले आकर के तुम तो भाई पेट पालने के लिए आया ना, कि तुम यहाँ पर राज करने के लिए तो नहीं आया हो। और तुम अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को यहाँ थोपना चाहते हो। तुम बोलो ना, अपनी बात बोलो, अपना घर में जो बोलो, लेकिन उसकी सरकारी मान्यता मांगेगा तो इसके तो खिलाफ में युद्ध होगा, लड़ाई होगा, रण होगा। अच्छा चलिए, चूँकि आप झारखंड आंदोलनकारी हैं तो ये सवाल पूछना थोड़ा सा उचित हो जाता है कि 20-21 साल हो गया, ठीक है। मेरा भी उम्र वही 27-28 साल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जवान हो गए, तो एक हिसाब से बोलने से झारखंड भी जवान हो गया है। झारखंड तो क्या अभी भी वही दुर्दशा है पहले जैसा, कि बदलाव आया है? अगर विकास हुआ है तो कितना हुआ है, या फिर कितना होना चाहिए था? विकास तो 0% है, विकास हुआ नहीं। हमारा जितना भी आज भी हेमंत सोरेन ने JPSC को आप सोचिए क्या नाम उसका, JPSC का जिसको चेयरमैन, अमिताभ चौधरी, हाँ, वो बिहार का आदमी है। अच्छा, वो कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन बना दिया आपको, ये क्या कहते हैं, सुधीर त्रिपाठी, वो UP का आदमी है। आज भी झारखंडी लोगों को यहाँ अधिकार कुछ नहीं मिला है, आज भी उपनिवेशवाद में ही है। भले हमारा CM हो जाए और कुछ मंत्री हो जाए, इससे हमारा जनता का आज हमको जब हम मुक्ति का बात करते हैं, यहाँ के लोगों का उसको एक भागीदारी मिलने का जो था वो अभी नहीं हो पाया है। इसका एक लड़ाई और होगा, अभी लड़ना पड़ेगा। और उस तरह के जो सोच विचार करने वाले लोग हैं वो उसको सामने आना होगा। दादा, हम लोग को लगता है बात तो बहुत लंबी होगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।